सो यस, तो लास्ट डे मैंने जहां तक मुझे याद है वो सब बता दिया था मैंने, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, फिर जीएनपी, फिर एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये सारा चीज बता दिया था, है ना। मैं सबसे पहले, विनीत म्यूट करो, म्यूट करो विनीत। तो मैं सबसे पहले तो पूछूंगा तुम लोग से कि बताओ क्या होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, या फॉर्मूला बताओ जीडीपी का, जीएनपी का। उसके बाद मैं इसके मतलब उसके बाद जो जो चीज है वो मैं बताऊंगा तुमको, जैसे पर्सनल इनकम क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। और उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम में जाएंगे कि पूरे नेशनल इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है। जैसे हम लोगों ने माइक्रो लेवल पे किया है कि सप्लाई डिमांड जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाए वहीं पे इक्विलिब्रियम, राइट। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे इन सब टर्म्स को सीखने के बाद कि नेशनल लेवल में इक्विलिब्रियम कैसे डेवलप होता है। और वो इक्विलिब्रियम भी दो तरीके से देखना है, पहला क्लासिकल इकोनॉमिक्स का और उसके बाद केन्शियन इकोनॉमिक्स का इक्विलिब्रियम देखना है, ठीक है। और दोनों के सिलेबस में सीबीएसई और आईएससी दोनों में ही ये दोनों है, क्लासिकल भी और केन्शियन भी, ठीक है। अच्छा, तो मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ अभी एक एक करके सबसे। सबसे पहले कौन है, निखिल। बताओ निखिल, जीडीपी का ये क्या था? फुल फॉर्म? सबसे पहले ये बात, नहीं नहीं फुल फॉर्म नहीं, सबसे पहले बताओ जीडीपी क्या है, इक्वेशन है कि आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी है। हाँ, उसका आइडेंटिटी बताओ क्या है, जीडीपी इक्वल्स टू। वो नहीं पता? अच्छा, गुरप्रीत नहीं, तुम बताओ, जीडीपी इज इक्वल्स टू। विनीत म्यूट करो, तुमको म्यूट करने बोल रहा हूँ। गुरप्रीत पता है तुम्हें जीडीपी इज इक्वल्स टू? नहीं पता। नहीं पता। अनीशा? नहीं पता भैया। विनीत? विनीत को आवाज नहीं आ रहा शायद। आयशा? नहीं पता भैया। रोहित? किसी को नहीं पता? नहीं पता वाह, वेरी भैया। गुड। विनीत क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है कि जीडीपी का ये क्या है, फॉर्मूला क्या है? भैया नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल। नो नो, दैट इज पर कैपिटा इनकम। अच्छा, विनीत के लिए मैंने क्वेश्चन टाइप किया दैट जीडीपी इज इक्वल्स टू व्हाट, तो बताओ मेरे को। कोई नहीं सक रहा है, बाप रे, काम खराब है सबका। सी प्लस, हाँ एक तो फाइनली विनीत बोला, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, राइट। तो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ जीडीपी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ओके। जहाँ C is consumption, I is investment, G is government expenditure and NX is net exports। किसी किसी बुक में ये X माइनस M लिखा हुआ है, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ओके। अच्छा, अभी एक सब कंपोनेंट्स के बारे में मैंने बताया था कि कंजम्पशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर G क्या होता है, NX क्या होता है। तो कंजम्पशन मतलब द फाइनल कंजम्पशन बाय द by all the civilians in a country in a given year is called consumption, okay। Then investment क्या था, investment is the total investment made in a given year in a country। जैसे कि कोई फैक्ट्री बनाना या कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ये सारा कुछ इन्वेस्टमेंट हो गया। बैंक में पैसे रखना, इंश्योरेंस करवाना,
ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक मार्केट में पैसा डालना, दीज आर ऑल इन्वेस्टमेंट। देन जी इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट जो खर्चा करती है अपनी तरफ से, जैसे कोई सड़क बनवाना हो गया, या कोई रोजगार देना हो गया, कोई एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो गया, मनरेगा जैसे हो गया, ये सारा चीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। एंड एनएक्स इज फॉर ओपन इकोनॉमी, व्हेन अ कंट्री ट्रेड विद अदर कंट्री, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है और हमारा जो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट्स है, दोनों को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, यानी कि अगर हम दूसरे कंट्री से ज्यादा खरीदते हैं और अपने कंट्री का कम बेचते हैं, तो हमारा एनएक्स का वैल्यू माइनस में आएगा, राइट, और ये जीडीपी का वैल्यू कम जाएगा। और ऑन द अदर हैंड अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, तो हमारी एनएक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा और वो जीडीपी को बूस्ट अप कर देगा। ओके, तो ये मैंने लास्ट दिन बताया था, और इसके बाद भी चीजें मैंने बताया, जैसे कि जीडीपी हो गया, और मैंने ये कहा जीडीपी इज नॉट द नेशनल इनकम। इसके बाद मैंने एनडीपी बताया था, एनएनपी बताया था, जीएनपी बताया था, ये 3 चीज और बताया था, राइट। ये कोई बता सकता है इनमें से कोई भी एक, कोई भी एक बता दो इसमें से क्या होता है। फुल फॉर्म नहीं बताना है, फुल फॉर्म मुझे पता है, इसका मतलब बताओ होता क्या है। जीडीपी इज नॉट द जीएनपी का था जीडीपी प्लस एनआईएफए। एनआईएफए और बाद बाकी कोई, क्या भैया? और कोई किसी से पूछ रहा हूँ, और कोई बताएगा जीएनपी और एनएफआईए क्या होता है? जीडीपी प्लस एनएफआईए। हाँ, एनआईएफए होता क्या है? भैया हाँ बोलो। एनडीपी says जीडीपी माइनस depreciation। यस राइट, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन इज एनडीपी, और निखिल ने जो कहा वो भी सही है, जीएनपी जीडीपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड व्हाट इज एनएनपी? एनएनपी इज जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, सॉरी जीएनपी प्लस एनएफआईए, वेरी सॉरी, प्लस एनएफआईए, दिस इज एनएनपी। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ एनएफआईए क्या था? व्हाट वाज एनएफआईए? एनएफआईए मतलब इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इट्स नॉट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि हमारे कंट्री में दूसरे कंट्री के जो लोग काम करते हैं उनको पेमेंट करना, उनको पे करना, जैसे कि म्यूट करो, किसका म्यूट है, लेकिन म्यूट करो। इनकम ऑफ इंडियंस वर्किंग इन अब्रॉड माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया, ठीक है, ये होता है एनएफआईए। इन दोनों को माइनस करके जो आता है दैट इज एनएफआईए, ठीक है। ये सारा चीज मैंने बताया था, और इसके बाद जो है वो मैं सोचा था कि आज बताऊंगा, तो उसको शुरू करते हैं। चलो ये कॉपी में लिख लो फटाक से तुम लोग इसको। उल्टा लिख दिया था। ठीक है, अच्छा अभी कुछ और टर्म्स जान लो क्या होता है, जैसे पर्सनल इनकम, ये सारा चीज। व्हाट इज पर्सनल इनकम? पर्सनल इनकम मतलब हुआ कि आफ्टर गिविंग द सैलरीज एंड ऑल, समझो एक फर्म है, एक फर्म का एक इनकम हो रहा है, सपोज एक फर्म का एक पर्टिकुलर इनकम हो रहा है,
वो नेशनल इनकम का एक हिस्सा हो सकता है, ठीक है। जैसे एक कंट्री में बहुत सारे फर्म्स हैं और कंट्री का, ये कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री का इनकम इज नेशनल इनकम। अब इस कंट्री में बहुत सारे फर्म्स हैं, अभी नेशनल इनकम का कुछ कुछ हिस्सा ये फर्म का भी इनकम होगा, है ना। तो इनका इनकम, अब ये लोग इन फर्म में कुछ लोग काम करते होंगे, राइट, कुछ लोग के पास इन फर्म का शेयर होगा। तो इस फर्म के जो ओनर है उनके अपने इनकम को हम लोग कहेंगे पर्सनल इनकम। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? पर्सनल इनकम मतलब नेशनल इनकम से जितना भी कॉर्पोरेट टैक्स है वो माइनस कर दो, डिविडेंड माइनस कर दो, और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस माइनस कर दो, और प्रॉफिट माइनस कर दो। तो उसके बाद जो बचा रह जाता है उसको हम लोग पर्सनल इनकम कहते हैं। मैं इसको वापस रिपीट करता हूँ। सपोज एक कंट्री का नेशनल इनकम हमने कैलकुलेट कर लिया एनपीआर फैक्टर कॉस्ट में। अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि कंट्री का पर्सनल इनकम कितना है, ठीक है। तो पर्सनल इनकम में क्या होता है कि इस कंट्री के टोटल इनकम में कई सारे फर्म होंगे। अब ये टोटल जो नेशनल इनकम है उसमें से कुछ हिस्सा इस फर्म का इनकम होगा, कुछ इसका इनकम होगा, कुछ इसका इनकम होगा, राइट। इन सब के इनकम में से अगर हम ये सारा चीज को हटा दें, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस और प्रॉफिट, तो जो शेयर बचा रहेगा वो होगा फर्म का अपना इनकम, फर्म के ओनर का अपना इनकम, जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल इनकम। प्रॉफिट भी माइनस करना पड़ता है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉफिट को क्यों माइनस करें, वो तो मालिक का ही होता है प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव होता है वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाना, राइट। इसलिए प्रॉफिट को भी हम लोग माइनस करते हैं, वो पर्सनल इनकम में नहीं आता है। तुम लोगों ने अगर मैगजीन वगैरह पढ़ा होगा नेट पे, तो तुमने देखा होगा कि जो फोर्ब्स का लिस्ट आता है रिचेस्ट पर्सन का, उसमें समझो कोई भी जो क्या कहते हैं जो बिजनेसमैन का नाम आता है उसमें उसका रहता है नेट वर्थ उसका, है ना। तो वो नेट वर्थ मतलब होता है उसका पर्सनल इनकम। जैसे आज जेफ बेजोस का नेट वर्थ क्या है, मुकेश अंबानी का नेट वर्थ क्या है, तो ये सब इस तरह से आता है ना, बिल गेट्स का। तो इसका मतलब हुआ कि ये सारा कुछ माइनस करने के बाद उनका नेट वर्थ क्या है। तो जैसे अगर हम लोग देखें तो जैसे रिलायंस कॉर्पोरेशन का जो टोटल वैल्यू है, यानी कि टोटल जो उसका इनकम है, वो एक फर्म है, उसका जो टोटल इनकम है वो तकरीबन 13 लाख करोड़ है, ठीक है। लेकिन अगर तुम मुकेश अंबानी का अपना इनकम देखो तो वो सिर्फ अराउंड 70 अरब डॉलर्स है, ठीक है। तो रिलायंस का जो पूरा पैसा है वो पूरा पैसा मुकेश अंबानी का है, ऐसी कोई बात नहीं। ये कॉन्सेप्ट है पर्सनल इनकम का और फर्म इनकम का। रिलायंस का इनकम इज द फर्म इनकम, जो हमारे नेशनल इनकम का एक हिस्सा है। हमारे कंट्री में रिलायंस है, टाटा है, अदानी ग्रुप्स है, ये सारा इस सब कंपनीज का जो इनकम है इसको मिला के हम लोग का नेशनल इनकम का एक हिस्सा बन सकता है, राइट। लेकिन रिलायंस का जो इनकम हुआ वही मुकेश अंबानी का इनकम हुआ, ये कॉन्सेप्ट गलत है। मुकेश अंबानी का अपना इनकम सिर्फ 70 अरब डॉलर है, जबकि रिलायंस उससे कई गुना ज्यादा है। तो कुछ चीज हम लोग माइनस कर रहे हैं रिलायंस के इनकम से, तब हमको मुकेश अंबानी का अपना इनकम मिल रहा है, राइट। तो वो चीजें क्या है, वो ये सब चीजें कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस और प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट को भी साइड कर दिया जाता है क्योंकि प्रॉफिट इज सपोज्ड टू बी रीइन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स इज द टैक्स व्हिच द कंपनी पेज टू द गवर्नमेंट, ठीक है। ये कंपनी गवर्नमेंट को जो टैक्स देगी उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। डिविडेंड क्या होता है? तो ये जो कंपनी है ये अपना कैपिटल यानी कि बिजनेस रन करने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा पूरा मुकेश अंबानी का डाला हुआ नहीं रहता है। ये हम जैसे लोग, तुम जैसे लोग इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इस बिजनेस के शेयर्स को खरीद के, राइट। अब ये शेयर्स जब हम लोग खरीदते हैं तो हमारा उस कंपनी में थोड़ा सा ओनरशिप है। तो उस ओनरशिप का जो रिटर्न है वो कंपनी हर साल हमें देती है, उसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं। तो हर साल रिलायंस को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है, तो डिविडेंड निकल गया उससे, और प्रॉफिट तो री इन्वेस्ट हो जाएगा। और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में कुछ भी एक्सपेंस आ सकता है, जैसे कि कभी कभी होता है कि जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा के रखती है ताकि जो एम्प्लॉय है वो उनके पास अश्योर्ड रहे, तो वो सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में आ जाता है। अब ये सब माइनस करके जो बचता है वो होता है पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम मतलब समझ में आया सबको? हाँ भैया। ओके, नाउ भैया हाँ बोलो। भैया क्या पूरा प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो जाता है?
पूरा प्रॉफिट री इन्वेस्ट नहीं होता ऑफ कोर्स, लेकिन वो लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि समझो एक फर्म है, एक फर्म में समझो 3 लोग मालिक है, ठीक है, समझो तुम, गुरप्रीत और निखिल एक फर्म है, तीनों ओनर हो। अब समझो तुमने डिसाइड किया कि तुम अपने प्रॉफिट का पूरा इन्वेस्ट नहीं करोगे, तुम कुछ अपने लिए रखोगे, तो तुम्हारा क्या होगा, नेटवर्थ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बाकी गुरप्रीत और निखिल ने सोचा कि हम लोग पूरा इन्वेस्ट कर देंगे, तो उनका नेटवर्थ कम रहेगा। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जिसको मन है वो डालता है पूरा, जिसको नहीं मन है वो नहीं डालता है, ठीक है। अच्छा, हाँ इसके बाद आता है, ये पर्सनल इनकम हुआ, इसके बाद आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे पर्सनल इनकम से तुम टैक्सेस माइनस कर दो, ये होगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि ये सब करने के बाद जो तुम्हारा इनकम हुआ, मुकेश अंबानी का ये इनकम हुआ $70 अरब, ये उसका हुआ पर्सनल इनकम। अब मुकेश अंबानी अपना इनकम टैक्स भरता होगा गवर्नमेंट को, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स थे तो इसकी कंपनी ने भरा। अब मुकेश अंबानी का अपना कुछ इनकम है, वो कुछ टैक्स देता होगा गवर्नमेंट को, तो दैट टैक्स इज सिंपल इनकम टैक्स, वो हम लोग को पर्सनल इनकम से माइनस करना पड़ेगा, तो बचेगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि इन दोनों को माइनस करने के बाद जो पैसा बचा है, वही पैसा मुकेश अंबानी खर्च कर सकता है अपने ऊपर, पर्सनली अपने ऊपर। कंपनी के ऊपर वो कंपनी का पैसा खर्च करेगा, अपने ऊपर वो ये पैसा खर्च करेगा, पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। समझ में आया बात? समझ में आया बात? तो उसका मतलब एक्चुअल इनकम कुछ और है उन लोगों का। यस विनीत, एक्चुअल इनकम कुछ और है। अच्छा, अभी ये जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, ये सिर्फ बड़े लोगों का नहीं होता, ये हम लोग सबका होता है नॉर्मली। जैसे समझो कोई भी इंसान अगर एक साल में 5 लाख से ऊपर कमा रहा है, तो उसको कुछ टैक्स देना पड़ता है, तो उसका पर्सनल इनकम क्या हुआ, सपोज विनीत इज अर्निंग 10 लाख पर एनम, ओके। अब विनीत का 10 लाख पर एनम इनकम है, दिस इज हिज पर्सनल इनकम, लेकिन इसका पीडीआई क्या होगा, हमने विनीत ने 2 लाख टैक्स दे दिया, तो उसका पीडीआई हो जाएगा 8 लाख, यानी कि अब वो अपना खर्चा इस 8 लाख से करेगा, ठीक है। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भूलो मत, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ लिंक किया हुआ है। अभी तक जितना भी क्लास हुआ मैक्रो का, मालूम पड़ेगा 5 क्लास बाद जाके 10 क्लास पुराना चीज पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो चीजों को भूलना मत प्लीज, ओके। सो अभी देखना हम लोग जैसे इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो ये सब चीज वापस लगेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर पीडीआई मतलब बताया 8 लाख। अच्छा, अब पीआई का ये लिख लो, पर्सनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम माइनस कॉर्पोरेट प्रॉफिट या कॉर्पोरेट टैक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, ये मैंने बताया ना, किसी किसी एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा देती है कंपनी, जो बहुत ही वैल्यूएबल एम्प्लॉय होते हैं उनका, सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन माइनस नेट इंटरेस्ट। अच्छा, ये नेट इंटरेस्ट मतलब मैं बताना भूल गया, मैं इसको बताऊंगा, मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं, नेट इंटरेस्ट डिविडेंड्स प्लस डिविडेंड्स। अच्छा, अब यहाँ प्लस डिविडेंड क्यों लिखा है मैंने, उसका भी रीजन है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे प्लस डिविडेंड क्यों लिखा है। प्लस गवर्नमेंट ट्रांसफर टू इंडिविजुअल, अच्छा, इसके बाद पर्सनल भैया इंटरेस्ट, प्लस गवर्नमेंट ट्रांसफर टू इंडिविजुअल, देन पर्सनल इंटरेस्ट इनकम। अभी इसका एक एक का मतलब समझो क्या होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पर्सनल इनकम। अच्छा, अभी जब क्वेश्चन आएगा तुम लोग को, तो क्वेश्चन में सब कुछ का वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा कि पर्सनल इनकम कैलकुलेट करो, तो तुमको सब कुछ प्लस माइनस करके करना है। लेकिन समझो कभी क्वेश्चन में समझो सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब उसको तुमको जीरो कंसीडर करना है, ठीक है। या समझो नेट इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, तो इसको जीरो कंसीडर करना है, इस तरह से इसको लिख लो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। भैया हम्म, वो पर्सनल इंटरेस्ट है हाँ, पर्सनल इंटरेस्ट प्लस इनकम, पर्सनल इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, ऑलराइट, तो समझो इसको क्या है पर्सनल इनकम। अब यहाँ पे पर्सनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिखाया वो सिर्फ मैंने फर्म्स का पर्सनल इनकम दिखाया,
लेकिन कंट्री में क्या सिर्फ फर्म ही ऑपरेट होता है? इंडिविजुअल लोग भी हैं, मैं हूँ, तुम हो, हम लोग का भी अपना एक पर्सनल इनकम है। तो कंट्री में जितने भी लोग हैं या जितने भी फर्म है, सबको अगर मैं एड अप करूं, सबको एग्रीगेट करूं, तो सबका जो अपना अपना पर्सनल इनकम आएगा, दैट इज द टोटल पर्सनल इनकम ऑफ द नेशन, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन अ ब्रॉड सेंस। ठीक है, तो वो पर्सनल इनकम का ये फॉर्मल फॉर्मूला है, तो उसको समझने का कोशिश करो। पर्सनल इनकम पूरे कंट्री का कैसे कैलकुलेट करेंगे? पूरी कंट्री का नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से माइनस करना है हम लोग को। पहला चीज माइनस करना है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, जितना भी बिजनेसेस है कंट्री में सबका प्रॉफिट माइनस करो, क्योंकि दे आर सपोज टू री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ठीक है, तो उसको माइनस करो। उसके बाद सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन माइनस करो। इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ कुछ कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा लेती है, तो वो जो एक्सपेंसेस है वो बिजनेस एक्सपेंसेस हो जाता है, वो पर्सनल एक्सपेंसेस में नहीं रह सकता, इसलिए उसको हटा दो। उसके बाद है नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट यानी कि अब समझो तुमने इनकम किया कुछ पैसा और समझो तुमने एक कार खरीद लिया। अब कार तुमने लिया है लोन पे, ठीक है, कार तुमने किस पे लिया है? लोन पे। अब समझो तुम्हारा 1 तारीख को तुम्हारा सैलरी 5 लाख रुपीज पर मंथ क्रेडिट हो रहा है बैंक में, ठीक है, और 2 तारीख को बैंक जो तुमने गाड़ी लिया है लोन पे, उस गाड़ी के अगेंस्ट में बैंक अगला ही दिन 1 लाख रुपए उसमें से डेबिट कर लेती है, पीएमआई। ठीक है, तो ये जो 1 लाख रुपया है ये क्या तुम्हारा पर्सनल इनकम हुआ? नहीं भैया, क्योंकि ये तो तुम्हारे, इस पे तो तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है, ये बैंक का पैसा है, तो जैसे ही तुम्हारे पास आया बैंक ने निकाल लिया, राइट। तो ये एक ऐसा संपत्ति है बैंक का जो तुम जिसका ध्यान रख रहे हो, तुम ये मेक श्योर करते हो कि मेरे पास 1 लाख रुपया हर महीना आ जाए ताकि बैंक अपना पैसा ले ले। तो ये तुम्हारे पर्सनल इनकम में नहीं आ सकता, इसलिए इसको माइनस करते हैं नेट इंटरेस्ट, यानी कि हम लोग बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये गाड़ी का लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद प्लस डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड्स को हम लोग प्लस क्यों कर रहे हैं? देखो हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? पर्सनल इनकम, राइट। पर्सनल इनकम मतलब क्या? जो इनकम मेरे पास आ रहा है, तो मैंने क्या कहा, डिविडेंड्स कौन खरीद के रखते हैं? हम जैसे नॉर्मल लोग शेयर्स खरीद, सॉरी नॉट डिविडेंड्स, शेयर्स, शेयर्स हम लोग खरीद के रखते हैं, और वो शेयर से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम हर साल हमारे पास आता है, जिसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं। तो जब पैसा तुम्हारे पास आ रहा है कंपनी से, तो वो तुम्हारा इनकम हुआ, राइट। तो इस तरह से समझे एक इकोनॉमी में हम 7-8 लोग हैं और सब लोग कंपनी का शेयर्स खरीद के रखें, तो हर साल इंटरेस्ट तुम लोग के पास जाएगा, निखिल के पास गया, गुरप्रीत के पास गया, निशा के पास गया, सबके पास इस तरह से इनकम गया, ये तुम्हारा पर्सनल इनकम हुआ, इसलिए डिविडेंड को हम लोग ऐड कर रहे हैं पर्सनल इनकम में। बात आया समझ में? ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर हम पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो हम लोग डिविडेंड को ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर फर्म के रेस्पेक्ट में बात करें तो डिविडेंड को क्या करना पड़ेगा? माइनस। माइनस, क्योंकि वो लोग का पैसा जा रहा है वहां से। ठीक है, और रिमेंबर वन थिंग, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं सब पूरे नेशनल एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल एस्पेक्ट में बात नहीं करना है, पूरी कंट्री का पर्सनल इनकम निकाल रहे हैं सब जोड़ जोड़ के। ठीक है, अच्छा, देन गवर्नमेंट ट्रांसफर टू इंडिविजुअल, ये क्या होता है? ये भी पर्सनल इनकम में आता है। गवर्नमेंट ट्रांसफर मतलब, सबसे पहले ये समझो ट्रांसफर पेमेंट मतलब क्या होता है। ट्रांसफर पेमेंट मतलब जो ऐसे ही दे दिया जाए बिना किसी काम का, उसे हम लोग ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। तो ये ट्रांसफर पेमेंट जीडीपी में ऐड नहीं होता है, लेकिन पर्सनल इनकम में ऐड होता है, क्योंकि नेशनल इनकम का ये हिस्सा नहीं है। क्योंकि ये काम का, ये गवर्नमेंट ट्रांसफर, जो पैसा गवर्नमेंट, समझो पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट ऐसे ही पैसा दे रही है, वो जीडीपी में ऐड नहीं होता है, क्योंकि उसके बदले कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब ये पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, समझो तुम एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, ये पैसा जब तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम, ये तुम्हारा इनकम हुआ, तुम इसको खर्च कर सकते हो, राइट। तो इसलिए तुम्हारे पर्सनल इनकम में ऐड होगा, लेकिन जीडीपी में ये ऐड नहीं होगा। बात आया समझ में? हाँ। ऑलराइट, उसके बाद क्या है? पर्सनल इंटरेस्ट इनकम, इसको भी ऐड किया गया है। यहाँ पे ध्यान रखा जाए, यहाँ पे माइनस किया गया नेट इंटरेस्ट को, और यहाँ पे ऐड किया गया पर्सनल इंटरेस्ट को। ठीक है, तो ये पर्सनल इंटरेस्ट इनकम क्या हुआ? ठीक है, आप समझो कुछ लोग होते हैं ना जो उधार में पैसा देते हैं लोगों को सूद में, फिर उससे इनकम करते हैं वो लोग, या समझो कोई बैंक्स भी हो गया जो हमें लोन दे रहा है, तो वो लोग तो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है ना। तो यहाँ पे दो पार्टी है हमेशा,
ये जो नेट इंटरेस्ट माइनस किया गया, ये एक पार्टी का माइनस किया गया जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, और ये जो पर्सनल इंटरेस्ट इनकम है, ये है कि जो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, राइट। देयर आर ऑलवेज टू पार्टी, एक जो इंटरेस्ट देता है, एक जो इंटरेस्ट लेता है। तो जो इंटरेस्ट ले रहा है दूसरे से, उसके लिए तो वो उसका इनकम हुआ, तो उसके पर्सनल इनकम में तो ये ऐड होना चाहिए, राइट। तो ये एग्रीगेटिवली सबको ऐड किया गया है। अब समझो मैंने रोहित से पैसा लिया कि रोहित मेरे को 50,000 रुपया दो, तो रोहित ने बोला ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन मैं हर महीने उसका 10% सूद लूंगा। तो हर महीने मेरे को रोहित को 5,000 रुपये देना पड़ेगा, तो वो रोहित का पर्सनल इनकम हो रहा है, दैट इज पर्सनल इंटरेस्ट इनकम। बात आया समझ में? भैया ऊपर में जो पीडीआई एक बार और समझा दीजिएगा। हाँ बता रहा हूँ। तो ये हो गया पर्सनल इनकम, ये सबको समझ में आया? ओके, तो ये हो गया कंट्री का पर्सनल इनकम। ओके, अच्छा अब पीडीआई क्या होता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या होता है? जब मैंने कंट्री का टोटल पर्सनल इनकम निकाल लिया, तो मैं कंट्री का टोटल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना चाहता हूँ। यानी कि जरूरी नहीं कि तुम्हारा जो इनकम है तो वही उतना ही खर्च कर दो, इट इज नॉट पॉसिबल। तुम अपने पर्सनल इनकम से कुछ टैक्स दोगे, राइट, कुछ टैक्स दोगे पर्सनल इनकम से, तो तुम्हारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हुआ? कम गया। लेकिन कभी कभी हम लोग सब्सिडी भी एंजॉय करते हैं, गवर्नमेंट का दिया हुआ, वो सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। सब्सिडी मतलब क्या हुआ? जैसे गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलता है, कुछ जब भी हमारे घर में गैस आता है सिलेंडर, तो उसके बाद कुछ पैसा क्रेडिट हो जाता है अकाउंट में, तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी आता है, ठीक है। तो वो सब्सिडी भी, अब देखो सब्सिडी पे तो टैक्स कोई चार्ज नहीं करेगा गवर्नमेंट। समझो गवर्नमेंट ने 200 रुपया सब्सिडी दिया, बोला कि इस पे अब तुम मेरे को 5% टैक्स दो, तो वो गवर्नमेंट नहीं करता, इसलिए टैक्स माइनस करके जो बचा उसमें सब्सिडी ऐड करते हैं। समझो पर्सनल इनकम है 5 लाख, टैक्स दे दिया 1 लाख, तो कितना हो गया? 4 लाख। अब इस पे सब्सिडी ऐड करेंगे सपोज 50,000, तो 4.5 लाख मेरा पीडीआई हो गया। अब ये मैं खर्च कर सकता हूँ अपने हिसाब से। बात समझ में आया? सबको समझ में आया? विनीत, गुरप्रीत, रोहित, आयशा? हाँ आयशा तुमको समझ में आया ये? क्या सो गई है क्या? अच्छा चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको लिख लो सब लोग, जो लिखना है इसमें से, फिर मिटा दूंगा मैं। भैया विनीत कुछ लिखा है। भैया विनीत को कुछ बाउंस कर गया। बाउंस कर गया मतलब समझ में नहीं आया क्या? हाँ ठीक है चलो। अच्छा तो अब इन सब डेटा पे तुम लोग का ना न्यूमेरिकल्स रहता है एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल्स में मैं बाद में आऊंगा। अभी कुछ और चीज तुम लोग को, कुछ और टर्मिनोलॉजीज से अवेयर करा दूं तुम लोग को। जैसे एक जीडीपी भी दो तरह का होता है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। इनफैक्ट हर वेरिएबल दो तरह का हो सकता है, दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक नॉमिनल एक रियल, ठीक है। नॉमिनल मतलब क्या होता है कि जो करेंट प्राइसेस पे मेजर किया गया हो, और रियल मतलब होता है जो पुराने प्राइसेस पे मेजर किया गया हो। फॉर एग्जांपल सपोज 2010 का और 2020 का डेटा मेरे पास है, ठीक है। 2010 में सपोज हम लोग 3-4 चीज प्रोड्यूस कर रहे थे, पेन, पेंसिल एंड इरेजर, ठीक है। और 2010 में इनका प्राइस था कुछ और इनका कुछ क्वांटिटी था, और 2020 में भी इनका कुछ प्राइस है कुछ क्वांटिटी है, राइट। अच्छा मैं ये नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ, ये खत्म होने वाला है, ओके।